शंकर भगवान बोले, क्या मांगू मैं तुम्हारी माता से, क्या मांगू। दूल्हा सज धज कर जब लड़की वाले के दरवाजे पर जाता है, लड़की वाला दरवाजे पर दूल्हे को सोने की चैन पिनाता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अगर दरवाजे पर नहीं पिनाता तो फलदान में पिनाता, फलदान में नहीं पिनाता तो सगाई में पिनाता, सगाई में नहीं पिनाता तो कुंवर कलेबे में पिनाता। पर सोने की चैन, एक ससुराल से गले में जमाई के चैन आती है और जमाई खुद बेचैन हो जाता है। एक चैन इतनी भारी पड़ जाती है। इसलिए निवेदन है सबसे, ससुराल की चैन कभी मत देना। ससुराल वालों से कहो लड़की दीजिए, लड़की को दीजिए, मना नहीं, पर हमको दहेज नहीं चाहिए। आपने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा क्या मांगे? आपके कलेजे का टुकड़ा मिल गया, इससे बड़ी दौलत क्या देगा बाप? एक पिता अपनी बेटी को क्या दे सकता? और वो चैन कभी कभी बड़ी दिक्कत दे जाती है। जब घर में झगड़ा होता है तो पत्नी चिल्लाकर, अब भी तो मेरे बाप के घर की चैन, अब बेचारा सोचे, वो तो मैंने रख दी अलमारी में से, लाऊं देऊं। और कहीं कहीं का बेचारा गले में से निकाल कर भी दे दे तो पत्नी इतनी चतुर होती है, हाथ में लेके उसको, ये तो 1.5 तोले की थी, एक की कैसे हो गई? अरे गले में पड़ी पड़ी गल गई, अब मेरे को तो मेरे पिताजी की 1.5 तोले की ही चाहिए। हालांकि पत्नी लेती नहीं, परंतु अपनी भाषा में, प्रेम की भाषा ऐसी ही होती है। हम तो हमेशा अपनी कथा में कहते हैं पति पत्नी का झगड़ा थोड़ा थोड़ा होते रहना चाहिए, दिल का मेल साफ होता रहता है। अगर एक बार झगड़ा होता है तो फिर वो अदालत में बात पहुंच जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा झगड़ते रहो तो उसके अंदर जो भरा होगा वो बाहर निकल जाएगा, उसके अंदर कुछ होगा तो वो निकाल कर बाहर कर देगा, दोनों का मेल साफ होता चले जाएगा, दोनों आनंद में रहते चले जाएंगे। और अगर पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता तो दोनों में एक बार जो झगड़ा होता है तो फिर अदालत तक बात जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा, स्लो थोड़ा चले, ज्यादा नहीं। और झगड़े के बाद प्रेम भी तो उतना होना चाहिए, स्नेह भी तो उतना होना चाहिए। कार्तिक के बाद